हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? और मैं हूँ रसोई में। तो मैं रसोई में बना रही हूँ खाना। तो आप देख रहे हो कि मैं क्या बना रही हूँ। तो आप बताना ज़रूर कमेंट में कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं अभी नहीं बताऊँगी, मैं बाद में बताऊँगी, पहले आप कमेंट में लिखो। तो भाई मैंने बनाई यहाँ पे थोड़ी पकौड़ी और थोड़ी-सी वो क्या नाम है, इसमें आलू डालूँगी, थोड़ी सी आलू की पकौड़ी बनाऊँगी इसमें मैं। तो वही मैं लग रही थी सुबह-सुबह काम में। तो जो मेरा बेटा था वो बना रहा था वीडियो। तो वही अचानक में ही हमारे साथ में एक और गड़बड़ हो गई थी, आपको दिखाऊँगी। तो देखो वीडियो बन रही है, आपको पता पड़ जाएगा। तो वही यहाँ पर बना रही हूँ मैं पकौड़ी। तो लेट हो गई थी वीडियो बनाने के लिए भी। तो अब मैंने लेट ही चालू किया था ब्लॉग भी। तो ऐसे बज रहे थे 12 के करीब। तो सारा काम करके मैंने क्योंकि मैं सुबह-सुबह सर्दी की वजह से थोड़ी लेट हो जाती हूँ, तो इसलिए मैंने लेट ही ब्लॉग चालू किया था। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर अब आलू की पकौड़ी मैंने डाल दी है इसमें। तो मैंने पूजा पाठ सारी चीज़ कर ली थी, झाड़ू पोछा पूजा पाठ सब हो गई थी। पूजा में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं सबसे पहले मैं पूजा का ही काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करने के बाद में। तो बगैर पूजा के तो बिल्कुल भी चैन भी नहीं पड़ता मेरे। तो फिर मैं आ गई थी रसोई में। मैंने कहा चलो जल्दी से मैं खाना बना लूँ, जल्दी से तैयारी कर लूँ खाने की। तो ये मैंने सादा पकौड़ी बनाई है थोड़ी-सी बेसन की बस, और थोड़ा बेसन बचा लिया था तो थोड़ी-सी बना दी थी मैंने आलू काट कर पकौड़ी। तो वही नीतिक माँग रहा था इसलिए बना दी थी। कह रहा मम्मी थोड़ी-सी आलू डाल के पकौड़ी बना दो। तो फिर मैंने बना दी थी। तो पकौड़ी वगैरह मेरी बन चुकी हैं। और ये देख लो मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो दही रखी थी कई दिन की, तो इसलिए मैंने कहा मंगाई थी मैंने दही इसलिए क्योंकि मैंने बथुआ मंगाया था। मैंने सोचा लो बथुए का रायता बनाऊँगी। तो उस दिन ही हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, मतलब तो मेरे पेट में इतनी ज़ोर की दर्द हुआ था ठंड से। तो फिर मैंने वो बथुए का रायता तो नहीं बनाया। तो फिर मैंने आटे में मिलाकर बथुआ बस उसकी रोटी बनाई थी आलू की। तो फिर ये कढ़ी, ये जो क्या नाम है, सॉरी कढ़ी बोल रही हूँ, वो ये जो दही है फिर मैंने ये रख दी थी उठाकर फ्रिज में। तो उसी फ्रिज का उसी सॉरी आज मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो उसी दही का मैं आज बना रही हूँ कढ़ी। तो ये देखो, तो भाई ये देखो मैं डाल रही हूँ इसमें सेंधा नमक, क्योंकि हमारा वैसा नमक ख़त्म हो गया है। तो इसलिए मैंने सेंधा नमक डाला है इसमें। कोई नहीं, सेंधा नमक तो सबसे ही अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा बीपी वगैरह में अच्छा होता है। सेंधा नमक खाते हैं ज़्यादातर लोग, खाते हैं अब। तो भाई हम तो ऐसा ही नमक खाते हैं। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा नमक था डिब्बे में, तो ये मैंने आटे में डाल लिया था। तो सेंधा नमक डाल दिया था मैंने उसमें कढ़ी में। तो ये देखो मेरी कढ़ी भी खदकने लगी है। तो ये नीतिक था, तो बोल रहा था कि मम्मी इसमें वो डाल दूँ मैं, ये कसूरी मेथी जो आती है ना। तो मैंने थोड़ी सी कढ़ी में डाली थी। तो बोला मम्मी आटे में डाल दो, वो तंदूरी रोटी बनाते हैं ना। तो इस तरीके से कह रहा था कि तुम भी रोटी में वो डाल दो। मैंने कहा ठीक है चल डाल देता हूँ। मैं बोली चल, तो ऊपर से धनिया लिया, क्योंकि वैसा तो धनिया था नहीं। तो मैंने कहा चल धनिया लिया, ऊपर से टप में थोड़ा सा उपज आया था। तो मैंने उसमें पहले वो डाल दिया था धनिया सूखा। तो थोड़ा धनिया हरा हरा ये देखो उपज आया है। तो मैं कभी भी ले लेती हूँ यहाँ से, तुलसी मैया का टब है। तो यहाँ से ताज़ी ताज़ी धनिया थोड़ा सा ले आते हैं तो सब्जी में अच्छी महक आ जाती है। तो यहाँ पे आ गया था नीतिक धनिया लेने के लिए। तो ये धनिया उखाड़ के ला रहा है जड़ से ही। तो बहुत मतलब बहुत अलवाया धनिया था, तो ताज़ी एकदम। तो मैं इनकी थोड़ी जड़ ही निकाल दूँगी बस, वैसे तो कुछ भी नहीं निकालूँगी। बहुत सॉफ्ट धनिया था, ताज़ी धनिया। तो बहुत अच्छी मतलब महक आ रही थी इसमें। तो ये लेने आ गया है धनिया। तो ये लेके आ गया है धनिया, ये देखो। और देखने में बड़ा अलवाया सा बड़ा प्यारा लग रहा था ये धनिया। तो मैंने कहा चलो, मैं बोली, मैंने कहा तू यहीं पे रख दे मैं कर दूँगी। बोला लाओ मैं कर दूँ। मैं कि तुझ पे ये साफ़ नहीं होगा, मैं अपने आप कर दूँगी। तो फिर भाई
मैंने फिर ये धनिया साफ करके इसमें डाला था। तो यहाँ पे मल गया है मेरा आटा, भाई आटा मैंने मल के रख दिया। तो मैंने इसमें पकौड़ी वगैरह सब डाल दी थी, खदक रही थी ना कड़ी, तो मैंने यहाँ पे धनिया भी साफ करके काट के डाल दिया है इसमें। तो मेरी कड़ी भी पूरी तरह वैसे तो बन चुकी है। अब मैं थोड़ी देर में इसको हटा दूंगी गैस से, फिर खाना बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। तो देखो भाई, इस पे दूसरे वाले भगोने में हो रहा है मेरा पानी गरम, क्योंकि बहुत ठंडा पानी हो रहा था। तो मैंने कहा चलो गर्म पानी कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा गुनगुना सा हो जाएगा तो बर्तन थोड़े धुल जाएंगे सही। तो ठंडा पानी हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए रख दिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। तो मन का चलो अब कड़ी भी बन गई, रोटी। ये देखो चुईया, ये चुईया बहुत परेशान कर रही है, ये देखो। तो चुईयों ने तो इतना आतंक उठा रखा है कि जरा भी कोई भी चीज़ देखो वहीं पे घुस जाती हैं, कपड़े वगैरह सब काट देती हैं। बहुत परेशान हैं हम चुईयों से। तो भाई यहाँ पे बन गई है मेरी रोटी, ये आखिरी रोटी रह गई है। तो रोटी वगैरह मैंने सब बना दिए हैं। तो नैतिक ले गया था भोग लगाने के लिए भगवान जी को। तो भाई हमारा सिलेंडर भी बीच में ही खाना बनाते में ख़त्म हो गया था, तो वो नैतिक उठा के लाया था सिलेंडर। तो दोस्तों मेरा काम हो चुका है, ये देखो। तो मैंने अपनी रसोई की पूरी सफाई कर दी है, खाना पीना सब बन गया है, बर्तन भी मैंने धो दिए हैं, ये देखो सब। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। तो मेरा जो लड़का है वो लेके गया है खाना ऊपर। तो मैं थोड़ा खाना खा लूँगी, इसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। अभी तो और भी काम है बहुत। सोच रही थी गेहूँ साफ करूँ, तो देखती हूँ। तो मैं जा रही हूँ ऊपर। तो मैं इस दूध को रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि इसमें थोड़ी मलाई जम जाएगी, तो इससे मलाई उतार लूँगी मैं। तो मैं पानी लेके जाऊंगी ऊपर पीने के लिए। हाँ क्यों पहनेगा? अच्छा दोस्तों, मैंने टी शर्ट और लूटा ले लिया है, मैं पानी लेके जा रही हूँ ऊपर। तो पानी भर लूँ मैं। तो मैंने नलके से भर लिया है पानी। तो धूप तो अच्छी निकल रही है आज। मैं सोच रही थी गेहूँ धोने के लिए, तो फिर भी इतनी तेज धूप हो, सर्दियों में नहीं सूख पाते हैं गेहूँ। बढ़िया। सब बिखर जाती। ये क्या कर रहा था ना? नहीं दोस्तों तो भाई हम खा लें खाना, आपसे बाद में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों हमने तो खाना भी खा लिया था, ऊपर थे हम। तो भाई हमने गेहूँ साफ नहीं करे क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए। तो भाई आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको। और मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।